हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बसवास फार्म, बसवा का खेत। चलिए शुरू करते हैं। आई एम बसवा, मेरा नाम बसवा है। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे फादर किसान हैं। वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका, हम कर्नाटका स्टेट के बेलवानिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। तो हर साल की तरह मेरे पापा खेतों को बीज बोने लायक बना रहे हैं। तो बीज बोने लायक बनाने से पहले कई तरह के काम होते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। बीज बोने से पहले हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा। अप्पा की मदद करने के लिए मैं भी उनके साथ खेतों में जाया करता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती। कुछ दिनों से अप्पा खुंती का यूज़ कर रहे हैं। खुंती एक तरह का आयरन रॉड होता है, लोहे का रॉड होता है, टू डिग द सॉइल, जिससे कि सॉइल को लूज किया जाता है, उसे सॉफ्ट किया जाता है। खुदाई करने से जो मिट्टी है, मिट्टी पहले सख्त होती है, खुदाई करने से वो मिट्टी लूज हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है, वो बीज बोने लायक बन जाती है। फाइंड आउट, अब पता लगाइए। इन बसवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज यूज टू लूजन द सॉइल। बसवा के एरिया में एक इम्प्लीमेंट है, एक औजार है जिसका नाम है खुंती, जिसको मिट्टी नरम करने के लिए यूज़ किया जाता है, मिट्टी को लूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? इस तरह के इम्प्लीमेंट को आपके एरिया में क्या कहा जाता है? ड्रॉ इट एंड डिस्कस, ड्रॉ कीजिए और डिस्कस कीजिए। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली वट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया। तो आप भी अपने एरिया में से, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर किसी किसान को या फिर अपने फैमिली में किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि उनके एरिया में किस तरह की फसलें उगाई जाती है। क्रॉप्स मतलब फसलें। सोइंग द सीड्स, बीज बोना। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल भी मेरे फादर खेतों में अनियन का या प्याज का बीज बोने वाले हैं। द बुलॉक्स विल पुल द कुरीगे। बुलॉक्स जो है, ये बैल जो है, ये कुरीगे खींचेंगे। ये है कुरीगे, ये बैल इस कुरीगे को खींचते हुए लेते जाएंगे और एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, और अप्पा इन बुलॉक्स के पीछे पीछे चलेंगे। तो ये जो बुलॉक्स है, ये कुरीगे को खींचते हुए लेते जाएंगे और इसका ये जो शार्प पॉइंटेड पार्ट है, इससे मिट्टी अच्छे से डिग होती जाएगी या ये अच्छे से मिट्टी को नरम करते हुए जाएंगे। इस तरह से अप्पा इन बैलों के पीछे पीछे जाएंगे और साथ में सीड्स, जो बीज हैं, उनको छिड़कते हुए जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मैं भी ये करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक माई अप्पा, मेरे अप्पा की तरह ही। बट अप्पा सेज, लेकिन अप्पा कहते हैं दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। अप्पा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक एक सीड को रेगुलर डिस्टेंस में बोया जाए, ताकि उन्हें जो सॉइल से न्यूट्रिशन, सनलाइट, फर्टिलाइजर्स वो अच्छे से मिल पाए और वो हेल्दी हो सके। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये बहुत आसान नहीं है करना। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। अप्पा कहते हैं कि हो सकता है कि तुमसे कई सारे बीज एक ही जगह पर गिर जाए। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। इसलिए मुझे वेट करना चाहिए जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं और इस काम को करने के लायक ना हो जाऊं। What other ways could be used to plough the fields instead of animals? Discuss. तो जिस तरह से हमने देखा कि बसवा के फादर ने बुलॉक्स की मदद से फील्ड को या खेत को जोता, तो क्या आपको लगता है कि बुलॉक्स के अलावा या एनिमल्स के अलावा किसी और तरीके से भी क्या खेतों की जुताई की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आजकल ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, जिसमें बैलों की ज़रूरत नहीं होती है या एनिमल्स की ज़रूरत नहीं होती है।
द स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट्स मतलब अंकुर, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे अंकुर कहा जाता है या सैपलिंग्स। अब धीरे धीरे अनियन के सीड्स अंकुरित होते जा रहे हैं। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन, सीड्स को बीज को बोए हुए 20 दिन हो गए। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, अब अनियन प्लांट से छोटे छोटे पौधे से निकल रहे हैं जिसे हम सैपलिंग्स भी कहते हैं। अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स मतलब वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या वो जंगली घास होते हैं जो कि फसलों को हानि पहुंचा सकते हैं, फसलों के ग्रोथ में रुकावट डाल सकते हैं, फसलों को अच्छी तरह से बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये जो जंगली घास होते हैं ये फसलों के लिए अच्छे नहीं होते। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स, वीड्स जो जंगली घास होते हैं वो खेतों में या गार्डन्स में अपने आप ही उग जाते हैं विदाउट बीइंग प्लांटेड, उन्हें कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. अप्पा कहते हैं कि हमें वीड्स को हटा देना चाहिए या उखाड़ देना चाहिए ताकि वो सॉइल में से वाटर और फर्टिलाइजर्स ना ले लें। फर्टिलाइजर्स फसलों को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत सारे जंगली घास होंगे, देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, तो अनियन के जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी नहीं होंगे। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा ने, अंकल ने और मैंने, हम सभी ने अप्पा की मदद की ताकि हम वीड्स को या जंगली घासों को निकाल सकें। ग्रोइंग प्लांट्स, अब प्लांट्स बड़े हो रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, प्लांट्स को बड़ा होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वो मेरे घुटनों तक लंबे हो गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, अब उनके पत्ते पीले होने लगे हैं और सूखने लगे हैं। इसका मतलब यही वो टाइम है जिस वक्त उन्हें अनियन को उखाड़ लेना है। दिस मीन्स दैट अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, अब अनियन को निकाल लेना है मिट्टी से, ये सही वक्त है। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, आपने फील्ड में या खेत में जो भी क्रॉप्स देखे हैं उनको ड्रॉ कीजिए। डू यू नो वाई? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट, अब घर के सभी लोगों को अनियन निकालने का काम करना पड़ेगा क्योंकि जो पत्ते हैं, अनियंस के पत्ते सूख गए हैं, पीले हो गए हैं। अब घर के हर एक मेंबर्स को अनियन निकालने का काम करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है कि सही वक्त पर अनियन को मिट्टी से उखाड़ लिया जाए। इफ़ वी आर लेट, अगर हमने देरी की, द अनियंस विल रॉट, यानी कि अनियंस सड़ जाएंगे इन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में ही सड़ जाएंगे। एंड ऑल आर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, बसवा अपने फादर की हेल्प करता है खेत में। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विद? तो क्या आप भी अपने घर के बड़ों की मदद करते हैं उनके कामों में? आप किस तरह की मदद करते हैं? जैसे आप अपने मम्मी की हेल्प करते हैं किचन में, है ना, घर को साफ रखने में, और आप अपने पापा की भी मदद करते हैं। अगर कोई ज़रूरी सामान किसी पास के दुकान से लाना है तो आप अपने पापा की मदद करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप भी अपने फादर और मदर दोनों की ही मदद करते हैं। इसी तरह से तो अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो उनकी भी मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क? क्या आप उनकी मदद करके आपको खुशी मिलती है? बिल्कुल, आपको बहुत मज़ा आता है इस तरह के काम करने में, क्योंकि इससे हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। द अनियन क्रॉप, अब अनियन की फसलों की बात हो रही है। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, इस साल अनियंस बहुत बड़े बड़े हुए हैं और बहुत हेल्दी हुए हैं। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इल्लिके टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस, अम्मा और आंटी इल्लिके का यूज़ करते हैं जिससे कि वो अनियन के सूखे पत्ते को काट सके।
ये है इल्लीगल। इसका यूज़ आपकी मदर भी करती हैं वेजिटेबल्स को कट करने में। द इल्लीगल इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। इल्लीगल बहुत शार्प होता है और आपको बहुत सावधानी से अनियन के ड्राई लीव्स को काटना पड़ता है, क्योंकि ये इतना शार्प होता है कि फिंगर्स भी कट जाने का डर होता है। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियंस। अब जब ड्राई लीव्स को काट दिया जाता है उसके बाद अप्पा और अंकल जो बोरियां होती हैं, बोरियों में अनियंस को भरते हैं। अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अप्पा इन्हें ट्रक से ले जाकर बिग मार्केट में, बड़े मार्केट में बेचेंगे। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। अब नोटबुक में आंसर्स लिखिए। वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। बसवा कुछ दिनों तक स्कूल अटेंड नहीं कर पाया, क्यों? बसवा कुछ दिनों से स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे अपने फादर के खेतों में हेल्प करनी थी। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस। क्या आपके घर के आसपास भी कोई खेत है? व्हाट इज़ ग्रोन देयर। वहाँ पे क्या उगाया जाता है? तो आपके घर के आसपास कोई खेत है तो आप लिखेंगे येस देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस, और ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही ग्रो किया जाता है। Baswa's Appa takes the onions to the market in a truck. Think, how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? बसवा के फादर ने अनियंस को ट्रक में रखा और वो मार्केट तक ले गए। सोचो, तो अगर प्रॉपर रोड्स ना हो, अगर अच्छे रास्ते ना हो, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा? ये बहुत मुश्किल होगा। जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बुलोक कार्ट्स, टोंगा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या डोंकीज, बोट्स, इनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, जिसमें बहुत वक्त लग जाता था। कई बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रास्ते में ही सड़ जाते थे। तो प्रॉपर रोड्स ना होने की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल है। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? तो किस तरह के व्हीकल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करते हैं, उसका ड्राइंग आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। फाइंड आउट एंड राइट। अब पता लगाइए और लिखिए। गिवन हियर द पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवास फैमिली। बसवा की फैमिली यहाँ पे दिए गए जो इम्प्लीमेंट्स हैं इनका यूज़ करती है। तो राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, ऑल्सो राइट वॉट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया। हमें पता है कि इस चैप्टर में इनके क्या क्या नाम हैं। अब आपके एरिया में इन्हें किस नाम से जाना जाता है उसे आपको लिखना है। वॉट वर्क आर दे यूज फॉर, और इनका किस काम में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा, इस चैप्टर में इसका नाम है कुरीगे। इसे हमारे एरिया में कुदाल कहा जाता है और इसका काम है खेतों को जोतना। इस चैप्टर में इसका नाम है खुंती। हमारे एरिया में भी इसको खुंती ही कहा जाता है। इससे मिट्टी को खोदा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, इस चैप्टर में इसका नाम है इल्लीगे। हमारे एरिया में इसे सिकल या दाव भी कहा जाता है और इसका काम है वेजिटेबल्स को कट करना। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो कई सारे स्टेप्स हैं फसलों को उगाने के लिए, तो इनको एक एक करके करेक्ट ऑर्डर में आपको नाम लिखना है। फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया। आपके एरिया में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उसके बारे में बताइए। तो हमारे एरिया में वीट, राइस, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड, इस तरह की कई फसलें उगाई जाती हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि बसवा के फादर ने अनियन के सीड्स को जुलाई के मंथ में लगाया। तो क्या आपको लगता है कि सारे ही क्रॉप्स को जुलाई के मंथ में ही लगाया जाता है या उनके बीज बोए जाते हैं? जी नहीं, हर एक फसलों को उगाने का अलग अलग टाइम होता है। कुछ फसलें विंटर सीजन्स में उगती है तो कुछ समर सीजन्स में और कुछ रेनी सीजन्स में। समर सीजन्स में जो फसलें उगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जबकि विंटर सीजन में जो फसलें उगाई जाती है उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। कुछ खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।
Bye students.